हेलो स्टूडेंट। तो कैसे भी आप सब लोग और कैसी चल रही है भाई आप लोगों की प्रैक्टिस। भाई हम कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर की प्रैक्टिस क्लास, जो कि मैं देखो आपको इस बुक से करवा रहा हूँ। ये बुक मैंने पोस्टर में भी लगा रखी है। ठीक है, राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक है ये। इसी बुक को मैं कंप्लीट सोल्व आपको करवाऊंगा। चैप्टर वाइज आपके सॉल्यूशन इसी तरीके से चलते रहेंगे। 20-20, 25-25 क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलती रहेगी और इसी माध्यम से आप इस पूरी वीडियो को सोल्व करना। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर चला हुआ था, 110 क्वेश्चन मैं आपके करवा चुका हूं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अपने 111 क्वेश्चन से। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन को बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है। तो मेरी किसी भी वीडियो को जब भी आप देखते हो तो उसमें आप कोशिश करा करो कि आप उसके बेसिक के हर क्वेश्चन के, चाहे आप कहीं से भी सीख रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहीं से सीखे, लेकिन आप अगर कहीं से भी मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को सीखते हो तो वहां से कोशिश करो कि उस क्वेश्चन का आपको बेसिक भी पता हो और अगर उसका एडवांस भी पता है तो आपको मतलब ये तो आपका प्लस पॉइंट होगा, लेकिन बेसिक जरूर पता होना चाहिए हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर भाई 111 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आज की सीरीज को। देखो भाई यहाँ पर कहता है कि एक मिक्सचर है जो कि 75 ग्राम का है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर 30% शुगर है। ठीक है, तो शुगर की जो मात्रा है वो 30% है, यानी कि अगर 30 शुगर है तो बची हुई 70 क्या हो गई आपकी, पानी हो गई। ठीक है, वाटर हो गया और ये शुगर हो गया। तो ये जो क्वांटिटी होगी ये कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब कहता है इस घोल के अंदर में कितनी चीनी, यानी कि इस शुगर, ये जो हमारे पास जो क्वांटिटी है, ये जो हमारे पास मिक्सचर है, इसके अंदर में और कितनी चीनी डालूं ताकि जो नया मिक्सचर जो बनेगा उसके अंदर मेरी शुगर की जो मात्रा है वो 70% हो जाए। यानी कि अब मुझे इसके अंदर शुगर डालना है, शुगर डालते ही ये 70% हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा, अगर 70% शुगर है तो बचा हुआ 30% क्या हो जाएगा, आपका पानी हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि देखो मान लो भैया मेरे पास ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ये मैंने एक घोल बनाया है जिसके अंदर मैंने वाटर और शुगर को ऐड किया। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर 200 ml मान लो पानी डाल दिया। ठीक है, और मैंने मान लो भाई 10 ग्राम इसमें चीनी डाल दी। ठीक है, और इसको बनाकर मैंने इस घोल को तैयार किया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस घोल के अंदर मैं 40 ग्राम शुगर कर दूं। ठीक है, अगर मैं इसमें 40 ग्राम शुगर डालना चाहता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं शुगर को ऐड करूंगा, यानी कि 30 ग्राम जो होगी मैं शुगर इसमें ऐड करूंगा। तभी तो इस जो ये मिक्सचर होगा इसके अंदर जो क्वांटिटी होगी शुगर की, अब वो कितनी हो जाएगी, 40 ग्राम हो जाएगी। लेकिन आपने एक बात देखी कि जो पानी पहले 200 ml था उसमें बिना छेड़छाड़ किए वो अब भी कितना है, 200 ml ही है। ठीक है, यही बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो पानी पहले था, अगर पहले 7 यूनिट था तो अभी तो 7 ही यूनिट रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसे 7 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी 7 से, इसे 3 से करेंगे तो इसे भी 3 से। ठीक है, अब भाई यहाँ पर देखो कितनी यूनिट हो गया, ये 9 यूनिट, ये 21 यूनिट, तो ये टोटल हो गई 30 यूनिट और ये 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है कितने को, 75 ग्राम को। ठीक है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई ये तो है 9 हो गया और ये कितना हो गया भाई 49। तो कितना ऐड हुआ भाई, 40 यूनिट ऐड हुआ है और ये 40 यूनिट ऐड इनटू 2.5, तो टोटल कितने ग्राम शुगर जो है वो ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 100 ग्राम शुगर ऐड। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, 112 क्वेश्चन में। देखो भाई 112 क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है और उसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ जाती है। ठीक है, भाई एक व्यक्ति की इनकम जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 75% यानी कि 75 है और उसकी सेविंग जो हो गई वो हो गई 25। ठीक है,
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होता है हमारे सेविंग के, ठीक है। और इसी तरीके से इनकम माइनस सेविंग बराबर होगी हमारे एक्सपेंडिचर के, ठीक है। और तीसरी बात अगर मैं लिखूं तो ये है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर होगी हमारी इनकम के, ठीक है। ये तीनों बातें आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे आगे कह रहा है कि भाई इनकम में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि इनकम जो पहले 100 थी वो 20% की वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई भाई, 120 हो गई। कह रहा है इस एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि हो गई, तो इसके अंदर 15% वृद्धि करेंगे तो 75 का 15% कितना होता है भाई, 15 5 75, यानी कि 5 और 7, 15 7 105 और 112, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 11.25 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 86.25, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होगा सेविंग के, तो यहाँ आ जाएगा कितना 0.75 और यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, तो कहता है सेविंग में कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी 25 से कितनी वृद्धि हो गई, 8.75 की वृद्धि हो गई, कितने पर 25 पर गुना कितना 100, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 8 चौक 32 और 75 चौक कितना होता है 300, यानी कि 3, तो कितना हो जाएगा 35%, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो हमने इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है एग्जाम के अंदर, हमें करना क्या है, इसको तोड़ देना है। तोड़ना कैसे है, ये 8.75 है भाई, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 8 + 0.75 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यहां से 4 से डायरेक्ट करोगे तो 32 आ जाएगा, प्लस अब देखो 75 4 जा कितना होता है, 75 2 जा होता है 150 और 4 जा हो जाएगा 300 और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो यानी कि 3, तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 35। सबके कैलकुलेशन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, सिर्फ आप सीख कर रखो कि मुझे इस तरीके से भी मैं कैलकुलेशन को कर सकता हूँ, ठीक है। हर सवाल में, हर जितने भी लेवल होते हैं क्वेश्चंस के, उन क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के हिसाब से उनकी कैलकुलेशन करते हैं कि किसमें हमें तोड़ना जरूरी है और किसमें हमें तोड़ना जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो है वो एक ही तरीके से करें, बस हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम इस तरीके से भी अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। और कैलकुलेशन सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे कैलकुलेशन की, चाहे वो आप टेबल पढ़ने की हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई हो, जो भी हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो डे बाय डे इंप्रूव होती रहेगी, ठीक है। 113 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कहता है एक एग्जाम के अंदर जो हाईएस्ट जो नंबर है वो बेसिकली 500, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है ए को सी से 25% ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो ए को सी से 25%, यानी कि सी को 4 मिले तो ए को 5 मिले होंगे, ठीक है। अब कहते हैं सी को डी से 20% कम मिले हैं, तो सी को डी से 20% कम, यानी कि इसको 5 मिले हैं तो इसको 4 ही मिले हैं, दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 5 लिख दीजिए। अब क्या कह रहा है कि ए को अगर 360 नंबर मिले हैं, यानी कि इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई 360 हो गई, तो कह रहा है ए को हाईएस्ट नंबर जो है वो कितना प्रतिशत मिला है, ठीक है। तो इस 5 की वैल्यू अगर 360 है तो इस 5 की वैल्यू 360 होगी। अब बेसिकली हमें ये बताना है कि ये जो 360 है ये 500 का कितना प्रतिशत है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, तो 72%, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 114 क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 114 क्वेश्चन में कहता है कि एक फैक्ट्री के अंदर 60% जो कर्मचारी है उनकी एज 30 वर्ष से ज्यादा है, ठीक है।
भाई एक फैक्ट्री है, यहाँ पर जो भी कर्मचारी होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। इसमें से कह रहा है कि 60% जो कर्मचारी हैं, ठीक है, जो लेबर है 60%, उनकी जो एज है वो बेसिकली 30 ईयर से ज्यादा है। ठीक है, उनकी जो एज है वो 30 ईयर से ज्यादा है। अब कहता है इनमें से 75% जो है वो पुरुष है और बाकी की जो है वो महिलाएं हैं। इस 60% में से 75%, देखो 75% को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, 3/4। 3/4 का मतलब ये है कि 4 यूनिट में से 3 यूनिट जो है वो बेसिकली आपकी मेल है और बची हुई 1 यूनिट जो है वो फीमेल है। ठीक है, अब कह रहा है यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ज्यादा है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी। बेसिकली इस 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 1350। ठीक है, तो आपसे पूछा है इस 100% की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो पहले भाई 3 यूनिट की वैल्यू इतनी है। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो हम कितने की निकालेंगे भाई, 4 यूनिट की, क्योंकि ये 4 यूनिट की निकालते ही हमारे पास 60% की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली कितनी होगी, 3 चौक 12, 3 5 15 और 0। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 45 5 225 यानी कि 2250। ठीक है, ये हो गई आपकी 4 यूनिट की वैल्यू यानी कि 60% की वैल्यू। ठीक, अगर 60% इतना है तो हमें निकालना है 100%, यानी कि 60% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बेसिकली 2250 होगी। तो 100% की जो वैल्यू है वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, देखो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 20 आ जाएगा, 3 7 21, 3 5 15 0। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 100% बनाने के लिए, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 100 बनाने के लिए, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 375, 25 यानी कि 5 और 35 और 2 37, 3750। यह आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सॉरी कहीं गलती हुई है, 3 यूनिट की वैल्यू इतनी, 4 5 20 0 2, एक सेकंड वेट, यहाँ पर गलती हुई। ठीक है, ये होता है आपका 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 200 होता है, 90 180 यानी कि 1800 होता है। ठीक है, गलती से मैंने दूसरा लिख दिया, 1800 होता है भाई। ठीक है, तो 1800 यहाँ पर आ जाएगा, 20 से 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 से 20 और 3 से 18, 600 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा भाई आपका आंसर। सॉरी भाई यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, बाकी सारा जो तरीका है वो सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, 115 क्वेश्चन। देखो 115 क्वेश्चन में कहता है कि एक एग्जाम के अंदर एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो एवरेज है, ठीक है, बेसिकली गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है 73 और बॉयज का जो एवरेज है वो कितना है 71। ठीक है, और इन दोनों का जो एवरेज दिया गया है वो दिया गया है 71.8। तो कहता है गर्ल्स जो है, गर्ल्स का जो प्रतिशत है इस क्लास में वो कितना है। बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो ये आएगा 0.8, यहाँ आएगा 1.2। ठीक है, कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यानी कि टोटल जो यूनिट है क्लास की वो है कितनी, 5 यूनिट है। ठीक है, इस 5 यूनिट में से 2 क्या है, लड़कियां हैं, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो कितना आ जाएगा आपका 40%। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 116 क्वेश्चन देख लेते भाई।
देखो भाई 116 क्वेश्चन में इसमें कहता है कि एक स्टेडियम की 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर बाकी सभी के टिकट बिक गए। ठीक है, यानी कि टोटल जो सीट है वो कितनी है 10,000। 10,000 में से 100 सीटें जो हैं वो अभी बैलेंस बची हैं और बाकी सारी सीटें बिक गई हैं। तो कितनी सीटें बिक गई हैं भाई? 9,900 सीटें आपकी बिक गई है। ठीक है, 9,900 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि बिकी हुई टिकटों में से 20% जो टिकट है वो आधे दाम पर बिकी है और बाकी की जो टिकट है वो 20 रुपए के पूरे दाम पर बिकी है। यानी कि ये जो टिकट है इनका 20% यानी कि 1/5, और ये सारी की सारी जो टिकट है वो 10 रुपए में बिकी है। ठीक है, क्योंकि इसका जो कंप्लीट जो दाम है वो 20 रुपए है, तो आधा दाम कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। और कहता है बची हुई, यानी कि इसका जो बैलेंस पार्ट है, बैलेंस कितना बच गया? अगर 20% दे दिया तो बाकी का 80% बच गया। 80% होता है 4/5। ठीक है, इसको कितने में सेल किया? 20 रुपए में सेल किया। ठीक है, अब बस आपसे टोटल रुपए पूछे हैं, कितने रुपए के अंदर उसको सेल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो, यहाँ आएगा 198,000। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4 पर, ये हो जाएगा 16 और 16 ने 144, यानी कि 4 14 बच गया। 144 और 14 होता है 158, तो 158 एज इट इज, 2 0 एज इट इज। ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं है। 2 0 यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 10 और 8 18 आएगा। ठीक है, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यानी कि 1,78,200 रुपए में जो टिकटें हैं वो सेल हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 117 क्वेश्चन। देखो इसमें कहता है कि जो 1 मिनट है, 1 मिनट और 12 सेकेंड, ये बेसिकली 1 आवर का, 1 आवर यानी कि 16 मिनट का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास दोनों यूनिट सेम होती तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती, तो मैं दोनों यूनिट को सेम कर लेता हूँ। सेम करने के लिए मुझे 1 मिनट और 12 सेकंड को ऐड कर देता हूँ, तो 72 सेकंड हो जाएंगे मेरे पास टोटल। अब ये 60 मिनट को भी सेकंड में बदल लेते हैं, यानी कि 60 × 60 हो जाएगा। प्रतिशत बनाने के लिए 100, 2 0 से दोनों कैंसिल, 66 से ये कैंसिल, तो यानी कि ये आ जाएगा 2% आंसर। ठीक है, देखो कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों यूनिट जो है वो सेम होनी जरूरी है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब 118 क्वेश्चन देख लेते हैं। 118 क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक संख्या को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक नंबर है जिसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब कहता है पहले भाग का 80%, यानी कि अगर ये भाग x है, ये भाग y है, तो इसका 80% यानी कि 80/100। ठीक है, दूसरे भाग के 60% से, यानी कि इसका 60/100। कहते हैं ये इससे 3 ज्यादा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि दूसरे भाग का 80%, यानी कि y का 80%। ठीक है, इसके 90% से, यानी कि x के 90% से 6 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा ये है, तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये बराबर आ जाएगा कितना? 6। ठीक है, अब दोनों को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सभी जगह पर ये कॉमन है। ठीक है, 1/10 कॉमन है, 1/10 को हटा दो। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ ये बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 आ जाएगा, यहाँ बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किन्हीं दो को सेम कर लो। जैसे अगर आप इन दोनों में से इनको सेम करते हो तो इनको सेम नहीं होगा, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। इनको सेम करते हो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। जो भी एक जो है आसान है आपके लिए उसको कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ही कर लेते हैं भाई 8 या 24, यहाँ पर तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 से इधर, ये भी 3 से, और ये हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो देखो ये भी 24, ये भी 24, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 32, और ये कितना हो जाएगा 27। तो 32 में से अगर 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x, और 5x जो है वो बराबर आ जाएगा कितने के 120 और 180, तो ये आ जाएगा 300। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर 60 है तो यहाँ पर रख दो। ठीक है, ये हो जाएगा 480, 480 जो होगा वो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो लगभग कितनी आ जाएगी 75। ठीक है, कैलकुलेट करना 75 आ जाएगी। दोनों का प्लस पूछा है तो 135, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 119 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अरिथमेटिक जो है वो समझने के लिए आपको स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी, और स्टेटमेंट समझने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अगर आप अरिथमेटिक को समझना चाहते हैं, अरिथमेटिक को करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, और चाहते हैं कि मेरी जो इम्प्रूवमेंट हो वो अरिथमेटिक को समझने में सबसे हाईएस्ट हो या फिर बहुत अच्छे अप्रोच लेने के लिए, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर आप डेली के 20 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप 40 क्वेश्चन को रीड करो, सिर्फ रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में जो लैंग्वेज है वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि अरिथमेटिक जो है वो पूरा का पूरा लैंग्वेज बेस्ड होता है। ठीक है, और एडवांस जो होता है वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, और कुछ जो कंसेप्ट होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अरिथमेटिक में कंसेप्ट बहुत कम होते हैं, सीधे सीधे आपको कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, आपको हर जगह लैंग्वेज का सामना करना होगा, और लैंग्वेज की नॉलेज तभी होगी जब आप उसको रीड करेंगे। डे बाय डे जब आप 20-30 क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आप एक अच्छी खासी अप्रोच उसके अंदर ले पाएंगे। ठीक है, 119 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि एक संख्या में से जब 15 को घटाया जाता है, यानी कि x माइनस 15 किया जाता है, तो ये संख्या खुद का 80% यानी कि 4/5 हो जाती है। ठीक है, खुद का 80% हो जाती है, यानी कि x का 4/5 हो जाती है। तो यहाँ पर ये संख्या आपसे पूछी है, इस संख्या का 40%, तो पहले x निकालने के लिए इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/5 बराबर आ जाएगा 15 के, और x आ जाएगा आपका 75, और इसका अब आपसे 40% पूछा है, तो यानी कि 2/5 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हुए 120 क्वेश्चन। अरिथमेटिक में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, सिर्फ होती है तो लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज समझ आ रही है तो आप आसानी से उनके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। 120 क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहता है कि एक स्कूल है जिसके अंदर जो 90% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में, और 85% जो बच्चे हैं वो बेसिकली मैथ में पास हो जा रहे हैं। ठीक है, और 150 जो बच्चे हैं, 150 बच्चे, ना कि 150% बच्चे, ये बात ध्यान रखना, ये 150 बच्चे हैं, ये 150% बच्चे नहीं है, दोनों विषयों में पास हो जाते हैं, यानी कि वो इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, वो मैथ में भी पास हो रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं यदि कोई भी छात्र, यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर दोनों विषयों में फेल ना हुआ, यानी कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो कि किसी दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो रखा हो, तो इस स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन बेसिकली कितनी है,
मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर 90% इंग्लिश में पास हुए हैं तो फेल कितने हो गए भाई? फेल हो गए 10%। यहाँ फेल कितने हो गए भाई? 15%। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 25%। अगर 25% बच्चे फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे हैं? पास हो रहे हैं आपके 75%। तो पास होने वाले जो बच्चे होंगे वो बेसिकली कितने हो जाएंगे? 75%। और ये जो पास होने वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 दे रखी है। ठीक है, तो 75% की वैल्यू इतनी है, आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी? 200 बच्चे। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? 75% की वैल्यू ये है, बटे 75 गुना 100 कर दो। या फिर इस तरीके से करो कि भाई यहाँ को आप कर दो 3 से डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है, अब 25 गुना 4, ठीक है, 50 गुना 4, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 121 क्वेश्चन। देखो भाई 121 क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि एक व्यक्ति के पास जो है कुछ अमाउंट में उसके पास धन है। ठीक है, ये अमाउंट में मान लेता हूँ 100% है। ठीक है, कहता है इसमें से 20% वो किसी चीज को खरीदने में खर्च कर देता है। अगर 20% वो इसमें से खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना उसके पास? 80%। ठीक है, अभी कहता है इस 80% का 5%। ठीक है, यानी कि इसका 5% अगर आप देखोगे तो 5% कितना आ जाएगा भाई? 4 यूनिट। ठीक है, 80% का 5 यूनिट अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। अब कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। 80% का 5%, बेसिक तरीका बिल्कुल। यहाँ से 5 से 20 और 20 से 4, तो कितना आ गया? 4 यूनिट आ गया। अगर 4 यूनिट यहाँ कर रहा है तो 76 यूनिट जो है वो किसी और चीज पर एक्सपेंड करेगा आगे, या फिर बैलेंस बच जाएगी उसके पास। ये जो 4 यूनिट है ये बेसिकली उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया है। ठीक है, ये उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया है। अब कहता है कि उसने 120 रुपए और उधार दे दिए, मतलब उपहार में दे दिए। ठीक है, 120 रुपए उपहार में दिए, अब उसके पास जो पैसे बचे वो बचे 1400 रुपए। ठीक है, तो कहता है उसने जो ट्रांसपोर्ट है उस पर कितना खर्चा किया। तो ट्रांसपोर्ट पर खर्चा देखो यहाँ पर, तो अगर वो 120 रुपए खर्च ना करता है यहाँ पर, तो ये 120 रुपए अभी उसके पास होते, तो उसके पास जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है? 1520 रुपए। और ये अमाउंट होती है कितनी? 76 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो 4 यूनिट की आप वैल्यू पूछिए आपसे। 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी? तो 76 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से देखो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 80 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वन 122 क्वेश्चन देख लेते हैं। वन 122 क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि एक असेंबली इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन हुआ है और एक उम्मीदवार है जिसको वैलिड वोट का 55% मिला है। ठीक है, और कहता है कि कुल वोट का 2% जो है वो जो वोट है वो रिजेक्ट हो गया। अब एक बात बताओ, इलेक्शन हुआ 100% की वोट पर, 2% उसमें से रिजेक्ट हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 98% बचा। अब इस 98% में से 55%, 98 का 55% जो है वो उस उम्मीदवार को मिला है जो उम्मीदवार जीता है। ठीक है, तो कहता है यदि मतदाताओं की कुल संख्या 10,04,000 है तो कितने वोट उम्मीदवार को मिले। ठीक है,
अगर 10,04,000 वोट पुल है तो इसका 90%, 98% ही वैलिड है। ठीक है, भाई 2% तो रिजेक्ट हो गया, तो बचा हुआ 98%। अब इस 98% का भी 55% ही तो वोट उस इंसान को मिला है, उस उम्मीदवार को मिला है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये बराबर किसके होगा, 4 0 से ये कैंसिल हो जाएंगी 3 की 3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा भाई 5 से 11, नीचे आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, और इस 2 से आ जाएगा भाई यहाँ पर 52। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी मल्टीप्लाई 52 इंटू 98 इंटू 11। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे भाई, या तो यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, या फिर देखो पहले तो 11 से कर लो। 11 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 11 से इसको कर लो, पहले इसको करोगे तो 8 9 8 17 7 1 और 9 1 10 मल्टीप्लाई बाय 52। अब प्रॉपर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से कर दो। ठीक है, 5 से करोगे तो 5 40 0 4 35 और 4 39 और 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से करोगे तो 2 8 16 15 2 एकम 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 5 0 6 5। तो 56056 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 123 क्वेश्चन में कहता है कि एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो 64,000 है। ठीक है, और 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद जो शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी। तो 10% हर साल बढ़ रही है, तो 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। तो 3 साल के बाद आपसे पूछा। ठीक है, तो इनकी हो जाएगी क्यूब, यानी कि 1000 जो यूनिट है वो बेसिकली बराबर किसके हो जाएगा, 64,000 के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा भाई, 64 से। तो ये भी मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 11 की क्यूब होती है 1331 इंटू 64। ठीक है, ये भी 64 से मल्टीप्लाई होगा, अगर इधर 64 से मल्टीप्लाई है तो इधर भी। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि तोड़ के मल्टीप्लाई करो, पहले 6 से करो फिर 4 से करो। 6 से आएगा 6 18 8 1 18 1 9 19 और 6 और 1 7। ठीक है, अब 4 से करो, 4 12 2 1 13 3 1 4 और 1 5। ठीक है, 4 8 1 10 और 5 15 और ये आ जाएगा 8 5 8 1 8 4। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन करते हुए इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक कैसे कर रहा हूँ, 60 प्लस 4। तो पहले मैं 60 से 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लास्ट में इसमें यूनिट में 0 ऐड कर देता हूँ, फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप 64 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई पढ़ सकते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 124 क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है कि एक व्यक्ति को उसके धन का 1/4 भाग 1/4 भाग 3% की वार्षिक ब्याज पर, 3% के ब्याज पर। ठीक है, और कहता है इसी धन का 2/3 भाग
5% की ब्याज दर, ठीक है। और कहता है बैलेंस जो बचा हुआ भाग है वो 11% की वार्षिक ब्याज पर देता है। तो पूरे धन पर उसे कितना जो लाभ है, प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ बेसिकली। तो देखो भाई यहाँ पर हमें इसका धन तो पता नहीं है, तो धन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्रैक्शन है इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम अगर लूंगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, मैं 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4 रुपए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3 रुपए। अब देखो 4 दूनी 8, यानी कि 8 का 5%। यहाँ पर मेरे पास अमाउंट कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई, यानी कि 3 रुपए दिए कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए पर 3% का ब्याज, ठीक है। तो अमाउंट कितनी हो गई, 3 रुपए से बढ़कर 3.09, ठीक है। यहाँ पर भाई कितनी हो गई अमाउंट, 8 रुपए। इस 8 रुपए पर कितने रुपए का ब्याज, 5% का ब्याज, ठीक है। ये कितना हो गया, 8×5 = 40, तो यानी कि 8 रुपए 40 पैसे, ठीक है। यहाँ पर देखो अमाउंट कितनी बची भाई, 12 में से 3 ये, एक ये तो कितने हो गए, 11 हो गए, 8 और 3 11 हो गए, 1 रुपया बच गया, तो 1 रुपए पर 11% का ब्याज, 11% का ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 11 ही हो जाएगा, तो यानी कि 1.11 रुपीज, ठीक है। तो 1.11 रुपीज हो जाएगा, 11 पैसे हो जाएगा इसका ब्याज। टोटल का अगर ब्याज देखोगे तो देखो 9 और 1 10, 0 1 देखोगे तो 5 और 1 6, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा 11 और 1 12। बेसिकली जो ब्याज है वो कितना मिला, 12 रुपए पर, पहले ये जो अमाउंट थी हमारी 12 रुपए थी, इस 12 रुपए पर कितना ब्याज मिला, 0.6 का ब्याज मिला, 12 पर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। पॉइंट से यहाँ पर 0 हटाएंगे 2, तो कितना आ जाएगा, 5%। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 125 क्वेश्चन देखते हैं भाई। वन 125 क्वेश्चन देखेंगे तो भाई 125 क्वेश्चन में क्या कहता है कि वर्ष 2008 में 31% जो कर्मचारी हैं वो टैक्स का भुगतान करते हैं। जो टैक्स नहीं देने वाले हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो है 20,700, ठीक है। तो देखो 31% अगर टैक्स दे रहे हैं, तो जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 69%। इस 69% की जो वैल्यू है वो इतनी दे रखी है, आपसे पूछी है 100% की वैल्यू, ठीक है। तो 69 बटे में आ जाएगा, गुना आ जाएगा 100, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 300, यानी कि 30,000। ये 30,000 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 126 क्वेश्चन देख लेते हैं। 126 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि एक कर्मचारी का जो भत्ता है, यानी कि उसकी जो सैलरी है, उसके मूल वेतन का 165% है, ठीक है। 165% का मतलब क्या है कि भाई मूल वेतन अगर उसका 100 है तो उसका भी 165%, यानी कि 165 उसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 265 हो जाएगा, ठीक है। तो मूल वेतन का 165%, ठीक है। अगर नहीं समझे तो बता देता हूँ। मूल वेतन यानी कि जैसे 100, तो 100 का 165%, ठीक है। तो 100 का 165% कितना हो गया, 165 हो गया, ठीक है। तो यानी कि टोटल जो था वो 100 था, तो 100 में 165 और ऐड हो गया, तो टोटल जो अमाउंट हो गई वो कितनी हो गई, 265 हो गई, ठीक है। कहते यदि उसे कुल वेतन इतने रुपए मिलता है तो उसका मूल वेतन कितना है, यानी कि अगर 265 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 11,925,
तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो बटे 11,925 बटे 265 गुना 100, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 25, 5 से 15, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 से 15, 4 40 और 5 25, ठीक है। 53 से करेंगे सीधा सीधा, तो 53 से देखो 4 पर जाएगा, ठीक है, और फिर 5 पर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4500 रुपये। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 127 क्वेश्चन देखते हैं भाई। वन 127 क्वेश्चन में देखो भाई, यहाँ पर कहता है कि एक शहर की जो पॉपुलेशन है, शहर की नहीं, हाँ, एक शहर में जो पॉपुलेशन है वो है 3,11,250, ठीक है। इसमें से मैन की और वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली वुमेन और मैन का रेशियो दिया गया है कितना, 43:40, ठीक है। अब कहता है इनमें से 10%, यानी कि इसका 90% और इसका 24% जो है वो पढ़ा लिखा है, यानी कि लिटरेट है, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन हमें बतानी है बेसिकली। इसका 90% लिटरेट है, तो यानी कि भाई 36 इसमें से लिटरेट आएगा, और इसका लिटरेट कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 24 से 72, यानी कि 27, 2496 यानी कि 103, यानी कि 10.32% जो होंगे, जो वुमेन होंगी वो लिटरेट होंगी, यानी कि पढ़ी लिखी होंगी, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी थी यहाँ पर 83 यूनिट थी, 43 और 40 यानी कि 83 यूनिट। इस 83 में से 46.32 जो लोग हैं, मैन और वुमेन जो है, ये लिटरेट है, यानी कि पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो हमें निकालना है 46.32 बटे 83 गुना, अब देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर 3,11,000, 3,11,250, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से हटाओगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, 0 से ये आ जाएगा, 5 से यहाँ 2 आ जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 30, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 3 1 6, ये कैंसिल होगा यहाँ पर, 8 7 56, ठीक है, 56 यानी कि 560 पर जाएगा, फिर ये जाएगा 5 पर, तो 75 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाएगा 2316 इंटू 75। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 75 6 जा कितना होता है, 2 जा तो होता है 1500, और 1500 यानी कि हो जाएगा 450, ठीक है। तो 450 0 45 हासिल, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 120 0 यानी कि 12, ठीक है, 225, ठीक है, 225 और 12 227, 237, ठीक है, और ये आ जाएगा 23, ठीक है, 150 आ जाएगा, 150 में 23 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 173, तो ये आ जाएगी टोटल आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। तो 173,700 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 128 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो भाई 128 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि एक परीक्षा में ए और बी से, ए को बी से 25% ज्यादा नंबर मिले हैं, ए बी सी डी, ए को बी से 25% ज्यादा, यानी कि ए को अगर 4 मिले हैं तो बी को 5 मिले हैं, ठीक है। बी को सी से 10% कम,
डी को सी से 10% कम यानी कि 9 यहाँ 10 यहाँ। सी को डी से 25% ज्यादा, तो सी को डी से 25% ज्यादा यानी कि ये 5 तो ये 4। ठीक है, अब कहते हैं डी को यदि 500 में से 320 नंबर प्राप्त हुए हैं तो ए को कितने नंबर प्राप्त हुए। ठीक है भाई, बेसिकली यहाँ पर पहले इनको बराबर कर लो, दोनों के बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। अब भाई दोनों के बराबर होने चाहिए, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ 9 से तो यहाँ भी 9 से। ठीक है, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा कितना 40, ये हो जाएगा कितना 32, और ये हो जाएगा कितना 45। ठीक है, अब कह रहा है कितना ए को कितने नंबर मिले हैं 500 में से 320। ठीक है, ए को अगर 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको 320 को। ठीक है, तो कह रहा है सॉरी डी को अगर 320 मिले हैं तो डी को 32 की जगह कितने मिले हैं 320। ठीक है, तो ए को कितने मिले हैं भाई, एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी 10 को, तो ए को कितने मिले होंगे गुना 10 यानी कि 450। ठीक है, तो 450 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 129 क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन में भी यहाँ पर दिया गया है कि एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है। 22.5% को हम क्या लिख सकते हैं 45/200 यानी कि 9/40। ठीक है, बढ़ाया जाता है यानी कि 40 से 9 बढ़ाया कितना हो गया 49 हो गया। अब कहता है वह संख्या 98 हो जाती है, यानी कि 49 की जगह कितना लिख रखा है इंटू 2 करके 98, तो यानी कि ये संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी 80। तो 80 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वही सीरीज का 130 क्वेश्चन, यही करवा देता हूँ। 130 क्वेश्चन में कहता है कि एक जो दूध है उसका मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी कि 5 से 6 हो जाता है। तो कहता है दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि जो दूध का जो खर्च है वो पहले जितना ही है। तो देखो अगर प्राइस बढ़ा है तो इसकी जो कंजप्शन होगी वो उसका रेशो उल्टा होगा, यानी कि 6:5 होगा, यानी कि 6 हो गया है, 6 से 5 हो गया, तो वापस उतना करने के लिए कितना करना पड़ेगा भाई, एक की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, कितने पर 6 पर मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3%। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी एक 20 क्वेश्चन की सीरीज। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई भी कमी लगती है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग वॉइस या फिर किसी भी वीडियो क्वालिटी किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।